दोस्तों जैसा कि काफ़ी लोग मेरे पास आ रहे थे, हमारा गूगल एड्स जो है वो डिसअप्रूव हो रहा है। यहाँ पे हम जब भी गूगल पे ऐड रन करते हैं, फ़ोन रिपेयर का है, हमारा बिजनेस लैपटॉप रिपेयर का है, या सीसीटीवी कैमरा डीलर का है, प्रिंटर रिपेयर का है, तो जैसे हमने गूगल में कीवर्ड डाले अपने फ़ोन रिपेयर से रिलेटेड और हमारा ऐड यहाँ पे डिसअप्रूव हो गया, तो अब ये काफ़ी फ्रस्ट्रेशन वाली सिचुएशन हो जाती है कि लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि सर हमारा गूगल में एड्स जो है वो हम लोग कैसे रन करें, कैसे हम लोग गूगल में अपना ऐड एलिजिबल करें। तो इसमें मैं आपको पूरा यहाँ पे क्लियर कर देने वाला हूँ कि आखिरकार कैसे ये इशू सॉल्व होगा और कैसे हम लोग यहाँ पे हेल्प करते हैं, आखिरकार ये इशू क्यों आ रहा है और हम लोग आपकी कैसे मदद कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे होता क्या है, हमारा डिजिटल मार्केटिंग का काम है, तो हम लोग बेसिकली ये देख रहे हैं कि हम लोग जैसे इंडिया में ये इशू आ रहा है तो फॉरेन कंट्री में, ऑस्ट्रेलिया में या यूनाइटेड स्टेट्स के कई एरिया उनमें, या फिर मान लीजिए दुबई, सऊदी अरेबिया, ये पूरे वर्ल्ड के अंदर जहाँ जहाँ पे लोग अपना एड रन कर रहे हैं, लैपटॉप रिपेयर का, फ़ोन रिपेयर का, सीसीटीवी कैमरा डीलर या प्रिंटर रिपेयर का या टैक्स सपोर्ट के, उनके यहाँ पे ऐड है वो थर्ड पार्टी में जा रहे हैं। इसका मेन रीजन ये है कि जो कीवर्ड है, फोन रिपेयर से रिलेटेड कीवर्ड है या फिर ये कीवर्ड है, गूगल ने वो क्या कर दिए हैं, ब्लॉक कर दिए। ब्लॉक का मतलब ये होता है कि गूगल थर्ड पार्टी मानता है, इनको अलाउ नहीं करता है। ठीक है, अब ऐसे केसेस में हुआ क्या, काफ़ी लोग परेशान हो गए क्योंकि अगर वो कीवर्ड ही नहीं लगाएंगे तो काम कैसे आएगा। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, गूगल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो कीवर्ड्स होते हैं, हेडिंग्स होते हैं, डिस्क्रिप्शन होते हैं और वेबसाइट होती है। हम लोग इस तरीके को ऐसे फॉलो करते हैं कि गूगल का सिस्टम जो है वो ऐड को अप्रूव कर देता है। उनकी सेटिंग को इस तरह से चेंज करना पड़ता है कि कीवर्ड पे ऐड दिखे और हमें गूगल की गाइडलाइन के हिसाब से कीवर्ड ऐसे लगाने पड़े जिससे कि ऐड डिसअप्रूव ना हो। गूगल की गाइडलाइन को भी फॉलो करे कीवर्ड, और गूगल की गाइडलाइन के हिसाब से ऐड चलेगा तो डेफिनेटली सस्पेंड भी नहीं होगा और अप्रूव जल्दी हो जाएगा। अब इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, 3-4 जगह हमें सेटिंग करनी पड़ती है। डिस्क्रिप्शन भी मेंटेन करना पड़ता है, टाइटल भी मेंटेन करना पड़ता है, इसके अलावा वेबसाइट का भी देखना पड़ता है, यूआरएल्स भी देखने पड़ते हैं, और इसके अलावा कुछ नॉर्मल सेटिंग्स होती है जो गूगल एडवर्ड में होती है वो भी हम लोग मेंटेन करते हैं, तो आपका ऐड इजीली अप्रूव हो जाता है। तो इसमें कोई स्पेसिफिक चीज़ें नहीं होती, लेकिन इसका मेन रीजन यही है, आपको इस पर बार बार ट्राई नहीं करना है, क्योंकि बार बार अगर आप उस नंबर से ऐड बनाते जाएंगे तो आपका जो अकाउंट है वो वायलेट हो जाएगा। तो मेनली जो हम लोग क्या करते हैं, जो एड्स है उसको इस तरह से मेंटेन करते हैं कि गूगल एड्स जो है वो अप्रूव हो जाए। कई सारी सेटिंग के हैंड टू हैंड देखनी पड़ती है, तो हम लोग इसको 1 डेज में अप्रूव करवा देते हैं, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जिसमें लिमिटेशन नहीं है कि ये सिर्फ लिखी चीज़ें हैं जो कि आपको मैं बताऊँ यहाँ पर आप इसको डाल लें और अप्रूव हो जाए। इसको पूरा ही चेक जब बनाते हैं एडवर्टाइजमेंट को तो देखना, हैंड टू हैंड देखना पड़ता है कि ये गाइडलाइन कीवर्ड मैच कर रहा है, ये कीवर्ड मैच नहीं कर रहा और इससे ये ऐड नहीं बनेगा, तो उस वक्त उसको हटा के हम लोग मेंटेन करते हैं गूगल, क्योंकि कई कीवर्ड्स को हैंड टू हैंड ब्लॉक करता जाता है। ठीक है, तो ऐसे में अगर आपको ऐड अप्रूव करवाना है तो आप इसको बार बार ना बनाइए। वेबसाइट के भरोसे मत रहिए कि वेबसाइट बार बार चेंज कर रहे हैं। कई लोग मेरे पास आते हैं, सर जी हमने तो 2-3 बार वेबसाइट चेंज कर दी तो हमको लगा उसमें वेबसाइट की दिक्कत होगी, लेकिन इस तरह से पैसे वेस्ट होंगे आपके। आपका सारा सिस्टम वेबसाइट से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप ऐड बनाते हैं तो यहाँ पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम लोग 1 डेज में ऐड को अप्रूव करवा के देते हैं। ये बेसिकली एक गूगल के सिस्टम ने जो रिपेयर से रिलेटेड कीवर्ड है वो ब्लॉक की है, उसको मेंटेन इस तरह से करना पड़ता है कि वो अप्रूव हो जाए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही मुझे व्हाट्सअप करना ना भूलें।